नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ आज ज्योतिष का आप कह सकते हैं राजयोगों में भी जो महान राज होता है उनके 3 सूत्रों को लेकर। जैसा कि आप सभी समझ चुके होंगे, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, यह त्रिदेवों के सनातन धर्म में जो देवाधिदेव हैं उनमें त्रिदेवों के ये नाम है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तीनों का काम क्या है? ब्रह्मा जी का काम है उत्पत्ति करता, विष्णु जी का काम है पालन करता और भगवान शिव का काम है हमेशा तपस्या में रत रहना, हमेशा अपने ज्ञान को बढ़ाना, संसार के वासियों को वैराग्य देना, मोक्ष की प्राप्ति कराना। समझ चुके होंगे। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश 3 योग है, तीनों कुंडली में अलग अलग प्रकार से बनते हैं। इसका क्या फल है, आज की इस वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि यह योग बनते कैसे हैं, फिर बनने के बाद यह फल किस प्रकार से देते हैं। तो आइए बिना देर किए पहले ब्रह्मा नाम के योग को समझे। अच्छा, तीनों हमने एक साथ मिल लिया है, नाम एक है, एक जगह मिला, तो अलग अलग बनाने से वीडियो कोई मतलब नहीं, सोचा एक ही बार में आपको तीनों योग समझा दिया जाए। तो आप देखिए, यदि आपकी जन्म कुंडली में ब्रह्मा योग बनता कैसे है। ब्रह्मा योग के लिए पंचम भाव को देखा जाता है। ब्रह्मा जी कौन है? ज्ञान के कारक हैं। किसी चीज को बनाना कैसे है, उस चीज का निर्माण कैसे करना है, बिना ज्ञान के संभव नहीं है। तो ब्रह्मा जी ज्ञान के कारण है, इसलिए पंचम भाव को लिया गया। ज्योतिष शास्त्र का सूत्र कहता है कि कुंडली के पंचम भाव में जो राशि बनी हो, यानी पंचमेश गुरु या शनि के साथ, फिर ध्यान रखिएगा, पंचमेश गुरु या शनि के साथ उच्च का होकर, अपनी मूल त्रिकोण राशि का होकर, मित्र राशि का होकर, केंद्रों में अथवा त्रिकोण में बैठा हो, तब कुंडली में ब्रह्मा नामक योग बनता है। अब आइए आपको बोर्ड पर समझाए। तो आप देखिए, मैंने जन्म पत्रिका खाली ली है, मेष लग्न की ये कुंडली है, कोई भी आपकी कुंडली में लग्न हो सकता है। यहाँ पर आप देखिए हमने 5 नंबर लिखा है, यानी 5 नंबर की राशि सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी होते सूर्य। सूत्र कहता है कि पंचमेश गुरु या शनि के साथ कुंडली में उच्च के होकर बैठे हों। तो सूर्य जो है गुरु या शनि के साथ, सूर्य उच्च के कहाँ के होते हैं? तो सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं। सूर्य और सूर्य की मूल त्रिकोण राशि स्व राशि भी, ये 5 नंबर की उनका घर है, एक ही राशि सूर्य की। तो सूर्य सूत्र भी हमारा यही है कि सूर्य जो है, यानी जो पंचमेश है, गुरु या शनि के साथ कुंडली के केंद्र में, केंद्र किसे कहते हैं? पहले भाव को, चौथे भाव को, 7वें भाव को, 10वें भाव को केंद्र कहते हैं। और त्रिकोण किसे कहते हैं? तो 5वें भाव को और 9वें भाव को त्रिकोण कहते हैं। तो सूर्य कुंडली में गुरु और शनि के साथ युति करके, चाहे जहां पर मैंने 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर लिखा है, यहाँ पर बैठे हो, अथवा ये जो है 5 नंबर या 9 नंबर की राशि में लिखे हो। एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पर 5 नंबर की राशि लिखी, इसलिए मैं सूर्य बोल रहा हूँ। आपकी कुंडली पर यहाँ पर जो राशि होगी वे आपके पंचमेश होंगे, तो पंचमेश को ध्यान रखिएगा, सूर्य को नहीं। यहाँ पर जो भी राशि बने, उस राशि के स्वामी शुक्र, उस राशि के स्वामी गुरु अथवा शनि के साथ युति करके केंद्रों में अथवा त्रिकोण में बैठे हो, तब ब्रह्मा नाम का योग बनता है। फल क्या है? तो यहाँ पर जातक जो है, आप समझे, नए नए उत्पत्ति करता, जैसे वैज्ञानिक हमारे होते हैं, हमेशा नई नई चीजें बनाते हैं, इसी प्रकार ऐसा जातक नई नई चीजों का आविष्कर्ता। भाई आजकल एक्सपेरिमेंट के नाम पर भी कोई लोग कुछ कर रहे हैं, बन कुछ जा रहा है, आविष्कर्ता हो गए। किंतु ऐसा जातक समझे सिर्फ ऐसे ही मजाक मजाक में कोई चीज बनाते, ऐसा नहीं, बस सोच समझ कर, माइंडेड, हर एक पहलू पर ध्यान रखते हुए कोई चीज बनाता है। ऐसा जातक सम्मान पाता है, ज्ञानियों की सभा में सम्मान पाता है। ज्ञानियों की सभा में सम्मान कोई मामूली बात नहीं। ऐसा जातक पूज्य होता है, सृजन करता होता है, हमेशा नई नई चीजें खोजता रहता है। यदि ऐसा जातक राजनीतिक क्षेत्र में जाए तो कोई ऊंचा ही पद पाता है, मंत्री इत्यादि का। ऐसा जातक पूज्य होता है, लोग सम्मान करते हैं उसका, और हमेशा खुश दिल का, जो भी आवे उसको ग्रहण करने वाला ऐसा जातक होता है। दर्शकों, यह पहला ब्रह्मा नामक योग था। अब हम बात करें दूसरे विष्णु नामक योग की। यह कुंडली में कैसे बनता है? इसके लिए भाग्य भाव को देखा जाता है। यहाँ पर मैंने ये 9 नंबर की गिनती लिखी है, इससे भाग्य भाव, नवमेश, नवम भाव, भाग्य भाव, भाग्येश का घर कहा जाता है। भगवान विष्णु की उपाधि पाना, भगवान विष्णु जैसा नम्र स्वभाव, दयालु, पालन करता, पूरे संसार की रक्षा करने वाला, पालित करने वाला कोई भाग्यवान ही हो। लोग कहते हैं ना भाई, देखिए आज के जमाने में लोगों का भाग्य लोग किस तरह पालित करेंगे? खाना खिलाकर, सुख ऐशो आराम देकर। कलयुग में खाना सुख ऐशो आराम आएगा कहाँ से? मनी राम से, धन से। धन है तो सब कुछ है। तो धन किसके पास होगा? जो भाग्यशाली होगा, जिसका पहले का समय, पूर्व जन्म में जिसने बड़े अच्छे कर्म किए होंगे। इस कलयुग में तो हमारे शास्त्र यहाँ तक कहते हैं, व्यक्ति अपना स्वयं का पेट भर ले तो बहुत बड़ा भाग्यशाली होता है। जो हजारों करोड़ों का पेट भरे, लाखों करोड़ों छोड़िए, हजारों का भी पेट भरे, वो भी बहुत बड़ा भाग्यशाली होता है। तो उसकी कुंडली में यदि विष्णु योग बने, तो ऐसा जातक भाग्य भाव को उसको जरूर देखिए, बहुत ही अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलेगा। कैसे बनता, कैसे है? शास्त्र नहीं, सूत्र कहता है कि कुंडली में जो भाग्य भाव का स्वामी हो, वह बुध और शुक्र के साथ युति करके, चाहे तो कुंडली के केंद्रों में अथवा मूल त्रिकोण राशि में हो, त्रिकोण भाव में हो, और फिर वे भी सूत्र यहाँ पर लागू होता है कि चाहे स्वराशि का हो, मित्र राशि का, उच्च राशि का हो, शत्रु राशि नीच राशि का ना हो। क्यों? क्योंकि भाई शत्रु राशि नीच राशि का हो जाएगा तो इसका बल ग्रह का स्वयं खत्म हो जाएगा, बल कम हो जाएगा। जब ग्रह के अंदर बल ही नहीं रहेगा तो आपको कहां से देगा? बड़ा ही आसान सूत्र यार, आप समझिए तो।
जो नवम भाव का स्वामी है वह बुध शुक्र के साथ युति करके कुंडली के केंद्र में हो, 5वें या 9वें भाव में हो, किंतु शर्त इतना है कि अपना स्वयं का घर हो। अपना घर मतलब अपनी स्वयं की राशि हो, अपने घर में हो, चाहे अपने दोस्त के घर में यानी मित्र ग्रह की राशि में हो, चाहे अपनी मूल त्रिकोण राशि में अपना कोई और फ्लैट इत्यादि लिया हो तो उसमें हो, और भी कोई अपनी मूल त्रिकोण राशि हो तो उसमें हो, किंतु दुश्मन के घर में और नीच के घर में ना हो, तब ऐसा ग्रह बलवान होता है, बनता है विष्णु योग। पुनः समझिए, अब बोर्ड पे फिर समझाए तो देखिए ये हमारे यहाँ हमने लिखा है 9 नंबर यानी धनु राशि। धनु राशि के स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति। अब अच्छा एक बात और यहाँ पर प्रश्न आएगा कि मान लीजिए यहाँ पर 6 नंबर की राशि लिखी हो और बुध ही मालिक हो, तब ठीक है बुध शुक्र की युति हो जाए और केंद्र में चाहे त्रिकोण में हो जाए, किंतु शर्त इतनी है कि वहां पर अपना घर होना चाहिए अथवा अपने दोस्त का घर होना चाहिए अथवा अपना कोई और फ्लैट जिसे कहते हैं मूल त्रिकोण राशि वो होना चाहिए। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की राशि बनी, बृहस्पति बुध और शुक्र के साथ युति करके, बुध और शुक्र ही क्यों, बुध शुक्र की युति को ज्योतिष शास्त्र लक्ष्मी नारायण योग कहता है। मैंने कहा ना भाग्यवान वही है जिसके पास मनी राम पैसा है, तो लक्ष्मी नारायण योग बना, भाग्य चले गए लक्ष्मी नारायण के साथ, माल ही माल पैसा ही पैसा अथाह धन, ऐसा जातक भाग्यशाली होता है और भगवान विष्णु की तरह लोगों को पालित करता है, अपने यहाँ कम से कम 1000-2000 लोगों को आश्रय देकर रखता है। दर्शकों उम्मीद करता हूँ सूत्र आप समझ रहे होंगे। नवम भाव का स्वामी बुध शुक्र के साथ युति करके कुंडली के केंद्र में अथवा त्रिकोण भाव में अपनी राशि मित्र राशि स्वयं की राशि मूल त्रिकोण राशि में बैठा हो तो दूसरा विष्णु नामक योग बनता है। अब फल क्या है, जैसा मैं शुरू से कहते चला रहा हूँ, पालित पालित, जी हाँ बड़ा ही भाग्यशाली दयालु नम्र स्वभाव का पालन करता ऐसा जातक होता है। भगवान विष्णु के छाती पर भृगु जी ने एक चरण पादुका से प्रहार किया, भगवान ने उठा, दूसरा कोई होता तो मार को भगा देता, भगवान उठे पैर पकड़ लिए, तो बड़ा ही शांत स्वभाव का परोपकारी उपकारी दयालु होता है ऐसा जातक। कोई शक नहीं है कि विष्णु योग वाला जातक उग्र स्वभाव का हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। कुंडली गलत हो सकती, जातक अलग हो सकता है, किंतु विष्णु योग है, शांति तो उसके अंदर अवश्य होगी। और इसी प्रकार तीसरा जो महेश नामक योग है वह भी बनता है, उसमें लग्न की प्रधानता है। क्यों, भगवान शिव को तपस्वी कहा गया है, और तपस्या कौन करेगा, आप ही करोगे महाराज, जिसकी कुंडली में बन रहा है, हम या कोई और नहीं करेगा। तपस्या सिर्फ वही जातक करता है जिसको मोक्ष की प्राप्ति हो। जिसकी कुंडली में महेश योग बना, कैसे बनता है पहले ये जान जाइए। तो कहता है सूत्र की लग्न का स्वामी सूर्य चंद्रमा के साथ युति करके कुंडली के चाहे केंद्र में हो त्रिकोण में हो, फिर शर्त वो भी यही रखता है कि अपना घर हो, दोस्त का घर हो, या अपना कोई फ्लैट जिसे कहते हैं मूल त्रिकोण राशि वो हो। पुनः समझिए, लग्न को लिया, क्यों, लग्न आप हो, तपस्या किसको करनी है, आपको करना है। उसके बाद सूर्य चंद्रमा को लिया, सूर्य चंद्रमा ही क्यों, बुध शुक्र लक्ष्मी नारायण योग बनाए, समझ में आया। यहाँ पर सूर्य चंद्रमा क्यों, सूर्य चंद्रमा दो दृष्टि है, सूर्य चंद्रमा की गति इस दुनिया में हर एक कोने पर है, जहां तक मेरी सोच है, और सोच क्या है ही भाई, हर एक कोने में है, हर एक कोने में प्रकाश जाता है। तो सूर्य चंद्रमा संसार की हर एक छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीजों को देखते हैं। ऐसा जातक जो तपस्या करता है उसके अंदर जब ज्ञानोत्पत्ति होती है, तो चाहे भगवान हो चाहे कोई साधारण मनुष्य हो, कोई भी हो, नर नारी दानव यक्ष किन्नर नाग वसु गंधर्व, हर एक लोगों के विषय में तपस्या करने पर उस जातक के अंदर अंतःकरण में ज्ञानोत्पत्ति होती है, वैराग्य होता है और उसे संसार से उसका मोह समाप्त हो जाता है। ऐसा जातक तपस्वी दानी नम्र स्वभाव का, लोगों से दूर रहना उसे पसंद होगा, किसी प्रकार का क्रोध नहीं, छल दम पाखंड से रहित, सतयुग में जैसे लोग रहते थे उस प्रकार जीवन यापन करता है, जिसकी कुंडली में महेश नामक योग बन जाए। दर्शकों शर्त सिर्फ इतनी ही है, लग्न का स्वामी शुभ ग्रह होना चाहिए, सूर्य चंद्रमा के साथ युति करके कुंडली के केंद्र में जहाँ पर 1 4 7 10 लिखा है वहां पर बैठा हो, अथवा जहाँ पर 5 और 9 लिखा है वहां पर बैठा हो। और दूसरी शर्त यह है वहां पर या तो अपना घर हो यानी अपनी राशि हो, या तो दोस्त का घर हो मित्र राशि हो, अथवा अपना कोई फ्लैट जिसे कहते हैं मूल त्रिकोण राशि हो, ऐसे स्थान में बैठना चाहिए। उदाहरण से समझावे, मंगल की राशि बन रही है मेघ यानी मंगल की राशि, मंगल जो है हो जाते हैं थोड़ा क्रूर ग्रह, यानी ऐसा जातक थोड़ा बहुत क्रोधी हो सकता है। फिर बात आती है कि सूर्य चंद्रमा के साथ युति करके, अब देखिए लग्न बैठ जाएगा तो सबसे अच्छा, चौथे भाव में बैठेगा तो चौथे भाव में मंगल नीच के होते हैं। आगे बढ़िए 5वां नंबर सिंह राशि, कोई मतलब नहीं, आगे तुला राशि मित्र ग्रह की राशि है, और आगे बढ़िए 9 नंबर की राशि बृहस्पति की राशि सम ग्रह की राशि है। मकर राशि में मंगल उच्च का होता है, मकर राशि में बैठ जाए फिर भी, अथवा फिर लिया लग्न को, फिर लग्न आ गया, तो आप इस प्रकार समझ सकते हो कि या तो मित्र ग्रह की राशि, अरे आप समझ गए होंगे भाई, बड़े समझदार हैं आज के लोग। हाँ, अगर थोड़ा बहुत ज्योतिष में इंटरेस्ट होगा तो आप इस योग को बड़ी अच्छी से और विधिवत प्रकार से समझ गए होंगे। फल भी बतला दिया, ब्रह्मा उत्पत्ति कारक है, तो सबका वो ऐसा जातक सृजनात्मक, हर हमेशा नई नई चीजें बनाने वाला, नई नई सोच रखने वाला होगा। विष्णु भगवान का योग बन रहा है तो पालन करता, धन के मामले में पूछना ही नहीं, जो भी आ गया आओ बैठ जाओ। उसके बाद महेश योग बना, महेश तो अंदर खुद ही अनेकों प्रकार की ज्ञान उत्पत्ति, माइंड में अनेकों प्रकार का ज्ञान आता रहता है ऐसे जातक के, तो बड़ा ही अच्छा और शुभ योग था भाई। भगवान त्रिदेवों के नाम पर योग है, समझने जो लायक बात है। किसकी कुंडली में बन रहा है, जो योग बने, ब्रह्मा जी का तो जय ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः,
विष्णु जी का ओम विष्णुवे नमः, शिव जी का ओम नमः शिवाय कमेंट अवश्य करके जाइएगा। पता नहीं क्यों, किंतु यह योग बताते समय मुझे अत्यंत अनुभूति हो रही है आनंद की। आप समझिए, मैं व्यक्त नहीं कर सकता, इतनी खुशी हो रही मेरे अंदर से ये तीनों योग आपको समझाने में। और किसी योग में मुझे इतनी खुशी नहीं हुई जितना ये तीनों योग मुझे आपको समझाने में हो रही है। दर्शकों, बस आज के लिए इतना ही। जो कैसा लगा आपको कमेंट में अवश्य बताइएगा। वीडियो कैसी लगी लाइक डिसलाइक करके कमेंट करके ही जाइएगा। और हाँ, अपने प्रश्न जो निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन का बात चल रही है, उसके लिए आप अपना प्रश्न कमेंट में छोड़ के जाइएगा। बहुत सारे प्रश्न हो जाते हैं, तो मैं बार बार कहूँगा एक ही प्रश्न दीजिए और भी लोगों की कुंडली का अध्ययन हो सके। बस भाई इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।